बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, एक आम सवाल जो हर किसान के जहन में होता है कि गंदम का उगाव कितने दिनों तक हो जाता है। कोई कहता है 10 दिनों में उगाव मुकम्मल होगा, कोई कहता है अभी सर्दी ज़्यादा होगी इसलिए ज़्यादा दिन लगेंगे। एक आम किसान ये सोचता है कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि गंदम की फसल 140 दिनों में मुकम्मल पककर तैयार हो जाएगी, मगर मेरी फसल को तो 150 दिन लग गए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फसल कितने दिनों में उगेगी। जनवरी 2016 में एक रिसर्च पेपर ग्रेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसमें गंदम के उगाव के मुतल्लिक ये बताया गया था कि किसी भी फसल ने कितने दिन लेने हैं। ये इस बात पर मुनहसर है कि इस वक्त का टेम्परेचर कितना है। इसमें एक आम टर्म इस्तेमाल हुई थी जिसको डिग्री डेज कहते हैं। इसमें होता यह है कि पौधे ने एक पत्ते के बाद दूसरा पत्ता कब निकालना है, या ये कि जब हमने गंदम का बीज जमीन में फेंक दिया है ये कब फूलेगा और इसकी जर्मिनेशन कब होगी। इन तमाम बातों के लिए हम कहते हैं कि इनको कितने डिग्री डेज चाहिए। डिग्री डेज क्या होते हैं? ये दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और रात का कम से कम टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर की एवरेज को कहते हैं। मसलन अगर आज का दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड है और रात का कम से कम टेम्परेचर 16 सेंटीग्रेड है, तो इन दोनों का टोटल 46 सेंटीग्रेड हुआ। इसको अगर हम 2 पर तकसीम करें तो इसकी एवरेज 23 आएगी, यानी 23 डिग्री डेज। गंदम की जर्मिनेशन के लिए 27 डिग्री डेज की जरूरत होती है। जब 27 डिग्री डेज मुकम्मल होंगे तो गंदम का बीज उगना शुरू हो जाएगा, इसके बीज में से जड़ निकल आएगी। अब अगर एक दिन के ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और रात के कम से कम टेम्परेचर की एवरेज 27 होगी तो बीज की जर्मिनेशन एक दिन में ही हो जाएगी, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए मतलूबा 27 डिग्री डेज एक ही दिन में मिल चुके हैं। लेकिन गंदम की बजाई दिसंबर में होगी तो 27 डिग्री डेज पूरा करने के लिए कई दिन भी लग सकते हैं। मसलन अगर एक दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 14 सेंटीग्रेड हो और रात का कम से कम टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड हो तो इसकी एवरेज आएगी 9, यानी 27 डिग्री डेज को पूरा करने के लिए हमें 3 दिन चाहिए और बीज की जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। इसमें एक और अहम बात भी याद रखें कि बीज ने अपने वजन का 35 से 45% पानी भी जज़ब करना है। जब बीज मतलूबा पानी जज़ब करेगा तो ही वो फूलेगा, यानी अगर खेत में नमी ना होगी तो बीज नहीं उगेगा। जब इसको नमी प्रॉपर मिलेगी तो बीज 27 डिग्री डेज में फूलकर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा और अपनी पहली जड़ निकाल लेगा। गंदम का सबसे पहला टिलर, जिसको प्राइमरी टिलर या कोलियोप्टाइल कहते हैं, इसको निकलने के लिए 35 डिग्री डेज की जरूरत होती है। अब अगर दिन के ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और रात के कम से कम टेम्परेचर की एवरेज 7 आएगी तो 5 दिनों में गंदम का कोलियोप्टाइल निकलेगा, क्योंकि इसको 35 डिग्री डेज मुकम्मल करने के लिए 5 दिन की जरूरत होगी। इसी तरह गंदम के तने की लंबाई को 40 मिलीमीटर होने के लिए इसको 130 डिग्री डेज की जरूरत होती है। अगर हम गंदम की बजाई नवंबर के शुरू में कर दें तो दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर आमतौर पर 28 सेंटीग्रेड रहता है और रात का कम से कम टेम्परेचर 12 सेंटीग्रेड तक होता है। इनकी एवरेज 20 आई, यानी एक दिन में 20 डिग्री डेज हासिल हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 6.5 दिनों में गंदम का बीज बिजाई के बाद 40 मिलीमीटर तक अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर लेगा। इसी तरह एक पत्ता निकलने के लिए 100 डिग्री डेज की जरूरत होती है। दिसंबर के महीना में दिन का ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड और रात का कम से कम टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड होता है। इनकी एवरेज 15 आएगी, यानी 15 डिग्री डेज एक दिन में हासिल होंगे। इस तरह दिसंबर में तकरीबन 6.5 दिनों में गंदम का एक पत्ता निकलेगा। अगर गंदम के पौधे को मतलूबा डिग्री डेज मिलने के बावजूद इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट ना हो तो समझ लें या तो बीज में कोई मसला है या इसमें मतलूबा नमी की मिकदार मौजूद नहीं है, या बीज बहुत गहरा चला गया है। कोई ना कोई मसला जरूर होगा जिसकी वजह से गंदम की जर्मिनेशन नहीं हुई। काश्तकार भाइयों, ये तमाम मालूमात आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगी। मेरी इस साल कोशिश होगी हम मजीद टेक्निकल होकर बात करें। अगर फसल 150 दिनों में पकती है तो हम हर स्टेज को डिग्री डेज की फॉर्म में देखेंगे।
गंदम की तमाम स्टेजेस के मुतल्लिक हम अगली वीडियोस के अंदर तफसील से बात करेंगे। काशकार भाई, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।